हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सबको हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के वृत्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा उसका परिचय ले लेंगे। उसके बाद जो आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न है उनको हम लोग बहुत आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वृत्त के बारे में थोड़ा हम लोग परिचय करते हैं। वृत्त होता क्या है? ठीक है, वृत्त जो है इस तरीके का गोल एक आकृति होता है। थोड़ा गोल नहीं बन पा रहा है। वृत्त जो है यानी सर्कल जो है एक गोल आकृति होता है। अगर हम लोग से कोई पूछे कि वृत्त किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि समतल गोला वृत्त कहते हैं। समतल गोला कहने का तात्पर्य है जो गोल वस्तु होता है ना, जैसे आपका गेंद हो गया, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, ये सब जो पूरा गोल होता है उसको हम लोग कहते हैं गोला। लेकिन जो चीज चपटा है और गोल है, जैसे आपका सिक्का, घड़ी, आपका पैसा जो हो गया, आपका सिक्का, घड़ी, ये सब जो चीजें हैं गोल है, चपटी है, तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त। यानी समतल गोला को हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त है। और जो ये आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं परिधि। जो ये आपको लाइन दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि पूरी। ये पूरा लाइन जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं परिधि, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। यानी कि ये वृत्त का परिधि होता है। इस वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है, पूरा बीच में रहेगा। ये पूरा चारों तरफ से ये समान दूरी में रहेगा। इधर से जितना केंद्र से जितना परिधि की दूरी रहेगी वो आपका चारों तरफ रहेगा, यहाँ रहे, हर जगह पे केंद्र से परिधि की दूरी समान रहेगी। यानी कि वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आपको परिधि और केंद्र समझ में आ गया होगा कि वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई है ये वाला, इसको हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। और वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेंटर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के ये केंद्र जो आपको दिख रहा है, यहां से वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींचा गया रेखाखंड को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखाखंड खींचा गया, तो यहां हम रेखाखंड बोल रहे हैं, बहुत लोग रेखा बोलते हैं। तो रेखाखंड और रेखा में थोड़ा डिफरेंस है, इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। रेखा जो होता है इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते। रेखा को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जिधर भी चाहे बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके दो लास्ट पॉइंट होते हैं, इनको नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो है आपका केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये ऐसा नहीं है कि त्रिज्या केवल यहीं से यहीं तक होगा। आप इसको यहां से यहां, यहां से यहां कहीं भी मिला सकते हैं, वो वृत्त का त्रिज्या ही होगा। लेकिन वो कहां से होना चाहिए? केंद्र से परिधि तक। तो वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो अनंत हो सकती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा त्रिज्या खींच सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, केंद्र से परिधि के बीच खींचा गया रेखाखंड या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं व्यास। ठीक है, व्यास से पहले थोड़ा हम जीवा बता लेते हैं, तो व्यास आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। ये आपका वृत्त हो गया, थोड़ा सा ड्राइंग हमको आता नहीं है उतना अच्छा। ये आपका वृत्त बन गया। इस वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि, ये वाला आपका परिधि है। वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए ये परिधि पर यहां और यहां बिंदु था, इसको हम लोग मिलाएं तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग वृत्त का जीवा कहते हैं। यानी वृत्त के परिधि पर दो बिंदु है, उसको आप मिला दीजिए तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त का जीवा।
लेकिन अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे अगर कोई जीवा, तो उसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी एक तरह से ये जो व्यास जो होता है ये भी एक जीवा ही है, क्योंकि इसे भी तो हम लोग वृत्त के परिधि पर यहां यहां दो बिंदु था, तो इसको और इसको हम लोग मिलाए तो ये भी एक तरह का जीवा है, ठीक है। लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि बीच में जो आप खींचेंगे लाइन वही तो सबसे बड़ा होगा, इधर खींचेंगे तो वो छोटा होगा। तो वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो वृत्त का व्यास कहलाता है, और वृत्त का व्यास कहां से जाता है, केंद्र से होकर गुजरता है, तो उसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। जीवा आपका बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत। जीवा बहुत सारे हो सकते हैं। एक चीज भी ध्यान देने वाली है कि जो जीवा केंद्र के जितना पास होता है उतना बड़ा होता है। जो जीवा केंद्र के जितना पास होता है उतना बड़ा। देखिए ये केंद्र के सबसे पास है ये वाला जीवा, तो ये सबसे बड़ा, फिर ये केंद्र के उसके बाद है तो ये वाला इससे छोटा, फिर ये केंद्र से और दूर है, ये केंद्र से यहाँ केंद्र है, इससे ये दूर है तो और छोटा, फिर ये सबसे दूर है तो सबसे छोटा। मतलब जो जीवा केंद्र से जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा होता है। इधर भी वही हाल है, ये केंद्र के सामने है तो ये बड़ा इससे, फिर ये इससे थोड़ा दूर है तो इससे ये छोटा, फिर ये इससे भी थोड़ा दूर है तो इससे ये छोटा, ये सबसे दूर है तो ये सबसे छोटा। तो वृत्त में जो जीवा केंद्र के जितना नजदीक होता है उतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो व्यास भी आपको समझ में आ गया होगा, जीवा भी आपको समझ में आ गया होगा। जीवा क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। और व्यास किसको कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। जितना सारा जीवा है, देखिए ये सब जीवा है, सभी जीवा, एक प्रश्न आपसे पूछता है कि सभी जीवा व्यास हो सकते हैं? सभी जीवा व्यास हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। कैसे नहीं? तो क्या ये वाला व्यास है? नहीं, क्योंकि जो जीवा केवल केंद्र से होकर गुजरता है उसी को तो हम लोग व्यास कहते हैं। ये तो केंद्र से गुजरा ही नहीं तो सब तो व्यास कैसे हो सकते हैं? ये केंद्र से नहीं गुजरा तो ये व्यास कैसे हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। दूसरा, सभी व्यास जीवा हो सकते हैं? सभी व्यास जीवा हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा हां। इसका उत्तर होगा हां। जितने सारे व्यास हैं आप केंद्र से होकर गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे, ऐसे कहीं से भी केंद्र से होकर गुजारेंगे, वो सारा जितना जीवा है उन सबको तो हम लोग व्यास कह सकते हैं। तो सभी जीवा व्यास नहीं हो सकते और सभी व्यास जीवा हो सकते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग चाप समझते हैं कि चाप होता क्या है। तो चाप जो होता है वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं का बीच का भाग। देखिए ये वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु था, इसके बीच का जो ये भाग आपको दिख रहा, परिधि के दो बिंदुओं के बीच का भाग, इसको हम लोग कहते हैं चाप, ठीक है। इसको हम लोग चाप कहते हैं। ये भी हमारा चाप है और ये भी हमारा चाप है। तो जो छोटा है वो लघु चाप है, जो बड़ा है वो दीर्घ चाप है। ये भी चाप है क्योंकि ये भी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग है। तो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। वृत्त का चाप कहते हैं, उसको अर्क कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या खंड का जो सकल सूरज है वो भी थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से होता है त्रिज्या खंड, यानी वृत्त का ही एक खंड है, वृत्त का ही भाग है। तो किसके किसके का भाग है सर? तो वृत्त के त्रिज्याओं के दो त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्याओं के या कहेंगे दो त्रिज्या, और चाप के बीच का क्षेत्र या चाप से घिरा हुआ क्षेत्र।
वृत्त के दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, वृत्त के दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। वृत्त के दो त्रिज्याएं और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त का, यानी ये त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, वृत्त के दो त्रिज्याओं और चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्र या भाग हमारा क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको सेक्टर कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड यानी वृत्त का खंड कर देना है, वृत्त को काट देना है, टुकड़ा कर देना है। तो वृत्त को थोड़ा बढ़िया नहीं बन पा रहा है। वृत्त को जब उसके जीवा की सहायता से, ये तो जीवा है, वृत्त को जब उसकी जीवा की सहायता से काट दिया जाता है या टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। इस तरीके से ये खंड होके छोटा बन जाएगा, एगो ऐसे छोटा और एगो बनेगा इससे बड़ा। तो वृत्त के दो खंड हो गए, तो ये दोनों का नाम क्या है सर? तो हम आपको बता देते हैं, जो छोटा है, छोटा को हम लोग कहते हैं लघु, लघु माने छोटा, और बड़ा को कहते हैं दीर्घ। ठीक है, तो जो छोटा वृत्त का टुकड़ा हो गया इसको कहते हैं हम लोग लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा वृत्त का टुकड़ा हो गया इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। यानी वृत्त का टुकड़ा को ही वृत्त खंड कहते हैं। जब दो टुकड़ा हो जाता है, छोटा और बड़ा, तो एक को कहते हैं लघु वृत्त खंड छोटका को, और बड़का को कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। अब हम लोग समझेंगे अर्धवृत्त। जब वृत्त को उसकी व्यास की सहायता से, ये बीचों बीच, जब वृत्त को उसकी व्यास की सहायता से काट दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। जब वृत्त को उसके व्यास की सहायता से काट दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। ये आपका हुआ सामान्य परिचय। अब हम लोग कुछ आगे भी आपको बताते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे बनता है।